हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे हमेशा की तरह। तो आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन है, थोड़ा मीट गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है, हम इस बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कि विनम्र भाव से आपकी बातों का उल्लंघन कर देना, आपकी बातों का ना मानना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है। तो देखिए, जब अंग्रेज के शासनकाल में 1930 में एक भारत में एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर था उस समय। तो महात्मा गांधी जी ने 11 मांगों वाला एक पत्र भेजा लॉर्ड इरविन को। महात्मा गांधी जी ने 11 मांग वाला, महात्मा गांधी जी ने 11 मांगों वाला पत्र भेजा इरविन को। तो जब यह पत्र इरविन को मिला तो महात्मा गांधी जी ने इरविन से कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको मानना पड़ेगा। तो इरविन ने क्या किया पता है? इरविन ने कहा नहीं मानेंगे, जो करना हो कर लीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा आपको यह शर्तें मानना होगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम एक आंदोलन छेड़ देंगे। तो इरविन भैया क्या कह रहे हैं पता है? इरविन भैया कह रहे हैं जो करना हो कर लो, हम नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी जी जानते थे आप इतनी आसानी से मानेंगे नहीं हमारे शर्तों को, उनको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह पत्र भेज दिया तसल्ली के लिए, समझ लीजिए, क्योंकि उनका दिमाग में और ही कुछ प्लान था। देखिए, तो महात्मा गांधी जानते थे कि नहीं मानेंगे हमारी बात। तो फिर इरविन से महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर आप हमारी बातों को नहीं मान रहे, हमारे शर्तों को, तो मैं एक आंदोलन छेड़ दूंगा। तो इरविन भैया क्या कर रहे हैं? जाइए छेड़ दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मानेंगे आपको शर्तों का। ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी जी जानते तो थे ही, फिर उन्होंने कहा मैं 12 मार्च तक आपके जवाब का वेट करूंगा। अगर आप उसने 12 मार्च तक आप अगर हमारे शर्तें नहीं माने तो मैं एक आंदोलन छेड़ ही दूंगा। तो महात्मा गांधी जी जो चाहते थे वही हुआ, उसने बात नहीं माना। और फिर एक हिसाब से महात्मा गांधी चाहते नहीं थे कि बात ना माने, वो चाहते थे कि बात माने, लेकिन इरविन ने वो बात नहीं माना। और फिर इसके बाद क्या हुआ पता है? इसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने ठीक है अपने कहे समय पे एक आंदोलन छेड़ दिया। 12 मार्च 1930 को आंदोलन छेड़ दिया। तो फिर यह आंदोलन देखिए, यह आंदोलन दांडी नाम यात्रा था। इसका नाम दांडी नाम यात्रा इस आंदोलन दांडी नाम यात्रा आंदोलन था। यह 78 सदस्यों के साथ महात्मा गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ यह आंदोलन शुरू किया। जानते हो, फिर यह आंदोलन फिर दांडी नाम यात्रा, यही आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ दिया। फिर इन्होंने कुछ दूर या आंदोलन के तहत फिर इन्होंने नमक कानून भंग किया। नमक कानून भंग किया। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग किया और वहाँ के मतलब समझ लीजिए वहाँ के पब्लिक से बोला कि आप नमक पे कोई कर नहीं देना है। जब यह बात इरविन को पता चला कि कोई कर नहीं दे रहा नमक पे, फिर मतलब तब महात्मा गांधी को कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को कुछ दिन बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ दिन बाद, फिर जब
फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होने लगा। धीरे धीरे एकदम यहाँ समझ लीजिए आंदोलन सफलतापूर्वक कार्य करने लगा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होने लगा, नमक कानून पे कोई कर नहीं दे रहा था। तो फिर जब यह समझ लिए आंदोलन जब भयंकर रूप से हो गया तो इरविन भैया आ गए हमारे महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी को जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से आजाद कर दिया। ये और क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी से इरविन भैया, क्या कह रहे हैं पता है? महात्मा गांधी से इरविन भैया कह रहे हैं आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी शर्तों को मान लिया जाएगा, प्लीज कृपया करके आप इस आंदोलन को बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी सोचे मने मन कि जब हम आपको ये पहले किए तो आप नहीं माने, अब समझ में आ रहा ना। तो फिर इरविन भैया महात्मा गांधी से हाथ जोड़ करके इस आंदोलन को बंद करवाने के लिए मतलब जो करना था किए। बस इतना ही दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए, जितना हो सके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी तो मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।